नमस्कार। आज और अगले 2 दिन हम भारत के सनराइज सेक्टर, स्टील सेक्टर के सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा सेक्टर जो भारत की प्रगति का आधार है, जो विकसित भारत की मजबूत नींव है और जो भारत में बड़े बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। मैं आप सभी का इंडिया स्टील 2025 में अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है ये आयोजन नए आइडियाज साझा करने के लिए, नए पार्टनर बनाने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए लॉन्च पैड का काम करेगा। ये स्टील सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत का आधार बनेगा। साथियों, स्टील की भूमिका दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में स्केलेटन की तरह रही है। स्काई स्क्रैपर्स हो या शिपिंग, हाईवेज हो या हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्टील की ताकत है। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। इस लक्ष्य को साधने में स्टील सेक्टर की भी भूमिका कम नहीं है। हमें गर्व है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है। हमने नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। आज हमारी प्रति व्यक्ति स्टील की खपत लगभग 98 किलोग्राम है और ये भी बढ़कर 2030 तक 160 किलोग्राम हो जाने की संभावना है। स्टील का ये बढ़ता कंजम्पशन देश के इंफ्रा और इकोनॉमी के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड का काम करता है। ये देश की दिशा, सरकार की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की भी एक कसौटी है। साथियों, आज हमारी स्टील इंडस्ट्री अपने भविष्य को लेकर नए भरोसे से भरी हुई है, क्योंकि आज देश के पास पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसा आधार है। पीएम गति शक्ति के जरिए अलग अलग यूटिलिटी सर्विस को, लॉजिस्टिक मोड्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। देश के माइन एरिया और स्टील यूनिट्स को बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मैप किया जा रहा है। देश के पूर्वी भाग में जहां ज्यादातर स्टील सेक्टर मौजूद है, वहां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। हम $1.3 ट्रिलियन की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश के शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए लार्ज स्केल पर काम हो रहा है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और पाइपलाइन के डेवलपमेंट का ये अनप्रेसिडेंटेड पेस स्टील सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। आज देश में पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर बन रहे हैं। जल जीवन मिशन का
इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में बिल्ड हो रहा है। अक्सर हमारे देश में ऐसी योजनाओं को केवल वेलफेयर के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन गरीब कल्याण की ये योजनाएं भी स्टील इंडस्ट्री को नई ताकत दे रही हैं। हमने ये भी तय किया है कि सरकारी प्रोजेक्ट में सिर्फ मेड इन इंडिया स्टील ही इस्तेमाल हो। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील की जो खपत है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सरकार से जुड़े इनिशिएटिव्स का है। साथियों, स्टील कितने ही सेक्टर्स की ग्रोथ का प्राइमरी कंपोनेंट है। इसलिए स्टील इंडस्ट्री के लिए सरकार की नीतियां भारत की दूसरी कई इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ऑटोमोटिव सेक्टर, आज इन सबको भारतीय स्टील इंडस्ट्री से शक्ति मिल रही है। इस बार बजट में हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया को गति देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी घोषणा की है। ये मिशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज सभी इंडस्ट्रीज के लिए है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोलेगा। साथियों, भारत लंबे समय तक हाई ग्रेड स्टील के लिए आयात पर निर्भर रहा है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए इस स्थिति को बदलना जरूरी था। आज हमें इस बात का गर्व होता है कि भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में जिस स्टील का इस्तेमाल हुआ है, वो भारत में बना है। हमारे ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन की सफलता में भारतीय स्टील का सामर्थ्य जुड़ा है। कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस अब दोनों हमारे पास है। ये ऐसे ही नहीं हुआ। पीएलआई स्कीम के तहत हाई ग्रेड स्टील के उत्पादन के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। और ये तो अभी शुरुआत है। हमें लंबी दूरी तय करनी है। देश में ऐसे कितने ही मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जिनमें हाई ग्रेड स्टील की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस बार के बजट में हमने शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर शामिल किया है। हम देश में आधुनिक और बड़े शिप बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट है भारत में बने शिप्स दुनिया के दूसरे देश भी खरीदें। इसी तरह पाइपलाइन ग्रेड स्टील और कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉयज की डिमांड भी देश में बढ़ रही है। आज देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से एक्सपांड हो रहा है। ऐसी सभी जरूरतों के लिए गोल होना चाहिए जीरो इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट। अभी हम 25 मिलियन टन स्टील के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम 2047 तक अपनी क्षमता 500 मिलियन टन तक पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा स्टील सेक्टर न्यू प्रोसेसेस, न्यू ग्रेड्स और न्यू स्केल के लिए तैयार हो। हमें भविष्य को ध्यान में रखकर एक्सपांड और अपग्रेड करना होगा।
हमें अभी से फ्यूचर रेडी बनना होगा। स्टील इंडस्ट्री के इस ग्रोथ पोटेंशियल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, रोजगार के अवसर की अनंत संभावनाएं हैं। मैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों से आह्वान करता हूं, आप नए आइडिया डेवलप करें, उन्हें नर्चर करें और शेयर करें। मैन्युफैक्चरिंग में, R&D में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड में हमें मिलकर आगे बढ़ना है। देश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के नए अवसर बनाने हैं। साथियों, स्टील इंडस्ट्री की विकास यात्रा में कुछ चुनौतियां भी हैं और आगे बढ़ने के लिए इनका समाधान करना भी आवश्यक है। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता है। हम अभी भी निकेल, कोकिंग कोल और मैंगनीज के लिए आयात पर निर्भर है और इसलिए हमें ग्लोबल साझेदारियों को मजबूत करना होगा, सप्लाई चेन्स को सिक्योर बनाना होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर फोकस करना होगा। हमें और तेजी से एनर्जी एफिशिएंट, लो एमिशन और डिजिटली एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा। AI, ऑटोमेशन, रिसाइकलिंग और बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन स्टील इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगी। इसलिए हमें इनमें इनोवेशन के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। हमारे ग्लोबल पार्टनर्स और भारतीय कंपनियां साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो इन चुनौतियों का और तेजी से समाधान होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं, कोल आयात, खासकर कोकिंग कोल आयात का असर कॉस्ट और इकोनॉमी दोनों पर पड़ता है। हमें इसके ऑल्टरनेटिव तलाशने होंगे। आज DRI रूट और अन्य आधुनिक टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है। हम इन्हें और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम कोल गैसिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन के जरिए हम देश के कोल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं। मैं चाहूंगा स्टील इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स इस प्रयास का हिस्सा बने, इस दिशा में जरूरी कदम उठाएं। साथियों, एक और अहम विषय अनयूज ग्रीनफील्ड माइंस का भी है। पिछले 10 वर्षों में देश ने कई माइनिंग रिफॉर्म्स किए हैं। आयरन ओर की अवेलेबिलिटी आसान हुई है। अब इन एलोटेड माइंस का, देश के इन संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और समय पे करना, ये बहुत जरूरी है। इसमें जितनी देरी होगी, देश का तो नुकसान होगा ही होगा, इंडस्ट्री का भी उतना ही नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहूंगा ग्रीन फील्ड माइनिंग को तेज किया जाए। साथियों, आज का भारत केवल डोमेस्टिक ग्रोथ की नहीं सोच रहा, बल्कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए भी तैयार हो रहा है। आज दुनिया हमें हाई क्वालिटी स्टील के ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखती है। जैसा कि मैंने कहा, हमें स्टील के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना होगा, खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। लॉजिस्टिक में सुधार, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विकास और लागत कम से कम, ये भारत को ग्लोबल स्टील हब बनाने में मदद करेंगे। साथियों, इंडिया स्टील का ये प्लेटफॉर्म हमारे पास एक अवसर है, जहां से हम अपनी क्षमताओं का विस्तार करेंगे, जहां से हमारे आइडियाज को जमीन पर उतारने का रास्ता बनाएंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आइए मिलकर
एक रेजिलियंट, रिवॉल्यूशनरी और स्टील स्ट्रांग भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।